नमस्कार। क्या तीसरी आंख खुलने से मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, या फिर ध्यान में जो हमें दृश्य दिखते हैं वो क्या होते हैं, या फिर अगर किसी की तीसरी आंख आधी खुली होती है तो क्या होता है? इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो एक साधक जो कि अध्यात्म में आता है तो वो ध्यान करना शुरू करता है, और ध्यान करने के शुरुआती चरण में उस साधक को तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बिल्कुल ही विरले होते हैं, कुछ भयानक होते हैं और कुछ मन को भाने वाले जैसे होते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी होते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान में दृश्य दिख गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी आंख खुल गई है। या फिर अगर आपको ध्यान में एक आंख जैसी दिखाई पड़ रही है तो इसका भी बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तीसरी आंख खुल गई है, और तीसरी आंख खुल जाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअल में जब हमें ध्यान में दृश्य दिखना शुरू होते हैं तो वो एक साधक का शुरुआती चरण होता है। उसमें हमारा मन और हमारी चेतना ब्रह्मांड को टच कर रहे होते हैं। और ध्यान में दृश्य दिखना या फिर तीसरी आंख खोलने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ देखना है। मतलब दृश्यों से आत्म जागृति का कोई खास मतलब नहीं होता है। वास्तव में ध्यान में जो हमें दृश्य दिखते हैं वो हमारी बहुत पीछे की एक जागृति वाला स्टॉप होता है। वो एक तरह से हमारा जागना होता है, लेकिन वो पीक पर नहीं होता है। मतलब वो बहुत पहले वाली अवस्था होती है। शुरुआती चरण में एक साधक को जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो उससे संबंधित होते हैं, या फिर वो किसी अन्य ब्रह्मांड से संबंधित होते हैं, किसी अन्य डायमेंशन से संबंधित होते हैं, हमारे अंतकरण से संबंधित होते हैं, हमारे पूर्व के जन्मों से संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान में जो दृश्य हमें दिख रहे होते हैं वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा मन और हमारी चेतना ब्रह्मांड को टच कर रहे होते हैं। तो उनके संपर्क में जो जो आता है वो सब हमें दिखता है। लेकिन जो भी साधक ध्यान में दिखने वाले दृश्यों को देखकर कुछ जज करने लगता है, या फिर उनको ही पकड़ के बैठ जाता है, या फिर उनमें ही बह जाता है, तो फिर वो भटक जाता है। जो साधक ध्यान के दृश्यों को पकड़कर नहीं बैठ जाता है या फिर उनमें नहीं बहता है, वो साधक चेतना के स्तर पर जागृत होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको अगर ध्यान में दृश्य दिखते हैं तो आपको उनको पकड़ना नहीं है, उनके पीछे आपको नहीं पड़ना है, उनको आपको सिर्फ पास होने देना है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे अनंत जन्मों में जो जो हुआ था, जिस तरह की इस जीव की यात्रा रही थी, वो सब दिखाई पड़ते हैं। वो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन उन्हें ही पकड़ के नहीं बैठ जाना है। उन्हें पकड़ के अगर हम बैठते हैं तो हम फंस जाते हैं। मतलब एज ए दृष्टा या फिर साक्षी होकर आपको उन दृश्यों को देख लेना है, उनके पीछे नहीं चिपकना है किसी को भी। जो साधक ध्यान के दृश्यों में चिपक जाते हैं वो फिर भटक जाते हैं। वास्तव में आप ध्यान क्यों कर रहे थे? आत्म जागृति के लिए आप ध्यान कर रहे थे, जागने के वास्ते आप ध्यान कर रहे हैं, ना कि ध्यान में दिखने वाले दृश्यों के पीछे भागने के लिए आप ध्यान करते हैं। और तीसरी आंख खुल जाने से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, बस हमारी कुछ परतें साफ हो जाती हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ आवरण हट जाते हैं या फिर छट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपरिपक्व साधक होंगे, हम में अज्ञानता ज़्यादा होगी, हम दृश्यों में ही फंसने वाले या फिर बहने वाले होंगे, तो फिर हम एक पर्टिकुलर दायरे में ही अटक जाएंगे। मतलब हम मन के दायरे में ही अटक जाएंगे। जबकि जो दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं वो इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारा मन और हमारी चेतना ब्रह्मांड को टच कर रही होती है गहन मेडिटेशन के दौरान। तो कुछ लोग तो मन में ही उलझ जाते हैं, बह जाते हैं, और कुछ लोग चेतना के स्तर पर जागृत होना शुरू हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है। तो सही दिशा में आपको ध्यान करना है, दृश्यों में आपको नहीं फंसना है। हालांकि बहुत सारे साधक ये गलती करते हैं, क्योंकि होता भी ऐसा ही है, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में हमने आंखें बंद करी, हमें ध्यान में कुछ दृश्य दिखने लग गए, हम खुद दिख रहे हैं, या फिर तरह तरह के हमें देवी देवता दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रह्मांड के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, और एक साधक को अपना ध्येय भी स्पष्ट नहीं होता है कि मैं आखिर ध्यान क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे जो साधक होते हैं वो मन के अकॉर्डिंग ही ध्यान में होते हैं। मतलब उनके मन को जो भाता है, उनका उसका जैसा अगर दृश्यों में हो रहा होता है तो वो उनमें ही खो जाता है। लेकिन
चेतना के तल पर आपको जागृत होना होता है, मन के तो पार जाना होता है। तो जो दृश्य दिख रहे हैं आपको, में आपको फंसना नहीं है। एक्चुअल में जागृति तो तब शुरू होती है जब एक ऐसा वक्त आता है जब हमें वो दृश्य दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि पुराना हमारा जितना भी था वो सब हमें ध्यान में दिखाई पड़ता है। वो हमारे पूर्व जन्म भी हो सकते हैं, हमारा कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह के दृश्य का लिंक हमारे पास्ट से ही होता है या फिर हमारे प्रारब्ध से ही होता है। ऑलमोस्ट कभी न कभी हमारा उनसे कोई न कोई लिंक रहा होता है, लेकिन हमें उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। जो जो आपको दिखना था वो सबको आपको देख लेना है, साक्षी बन करके, उनको पकड़ना नहीं है। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको ध्यान में दृश्य दिखना ही बंद हो जाएंगे। उस दिन से आत्म जागृति शुरू होती है। लेकिन बहुत सारे साधक क्या गलती करते हैं, उन्हें पहले दृश्य दिखाई पड़ते थे, अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और कमेंट करने लगते हैं कि पहले मुझे अनुभव होते थे अब नहीं हो रहे हैं। तो आपकी चित्त वृत्तियों में तो ये बात फंस गई है कि दृश्य दिखते होंगे तो ही मैं साधना में आगे प्रोग्रेस करता हूँगा या फिर करती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दृश्यों का मैंने आपको बता दिया है। हमारी जो चेतना और हमारा मन होता है वो ब्रह्मांड को टच करता है और ब्रह्मांड में हमारे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दृश्य का लिंक हमसे हो, लेकिन टोटल मिला करके हमारा मन और हमारी चेतना ब्रह्मांड को टच करते हैं तो हमें दृश्य दिखते हैं। दृश्य नहीं दिख रहे हैं करके हमको परेशान होकर के पुराने वाले दृश्यों को याद नहीं करना है कि अब क्यों नहीं दिख रहे हैं या फिर मेरी प्रोग्रेस अटक गई है। काफ़ी दिनों से मैं अपने वीडियोज़ में ये अनुभव शेयर नहीं करता हूँ कि मुझे ध्यान में ये दिखाई पड़ा, मुझे वो दिखाई पड़ा, मुझे उस सिद्धि शक्ति ने ये चीज़ें बताई हैं। इसी वजह से मैं नहीं करता हूँ कि ऐसा करने से साधक जो वास्तविक ध्येय होता है उससे भटक जाते हैं। दृश्यों में आपको नहीं बहना है। और तीसरी आँख खोलने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो गई। और जब आपको ध्यान में दृश्य दिखने की शुरुआत हो जाएगी तो शुरुआती चरण में आप मन और आपकी चेतना ब्रह्मांड को टच करते हैं। आप एज ए साधक किसके तरफ जा रहे हैं? आपके मन ने ब्रह्मांड को जो टच किया आप वहाँ बह रहे हैं, या फिर चेतना ने आपको जो ब्रह्मांड को टच किया आप उसके साथ में हैं? अगर आप चेतना के साथ में हैं तब तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन मन के अकॉर्डिंग ध्यान में जो भी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बह रहे हैं, उसकी स्ट्रीमिंग में अगर आप फंस रहे हैं तो फिर आप रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। ये चीज़ें जब तक एक साधक को क्लियर नहीं होती हैं तब तक वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% मन में ही फंस जाते हैं बहुत सारे साधक। ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो दृश्यों को भी आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। भले ही दृश्य आपके मन को भाने वाले हों या फिर आपको भयग्रस्त करने वाले हों, एक दिन वो दिखना बंद हो जाएंगे। वहाँ से जागृति शुरू होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।